हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम कुछ बात करते हैं एक सिंपल सा टॉपिक जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आपको ऐसे बुक्स मिलेंगे जिसके बारे में हर इंसान को पता है, बट जानना खुद नहीं चाहते हैं। कहीं से पढ़ना चाहते हैं, कहीं से सुनना चाहते हैं, कहीं से समझना चाहते हैं। वो टॉपिक है मैं और मेरा अकेलापन। हर इंसान को लगता है मैं अकेला हूँ। हर इंसान किसी न किसी का साथ चाहता है। हर इंसान चाहता है कि वो किसी का साथ उसको मिल जाए। हर इंसान चाहता है भीड़ में रहना, अकेला कोई नहीं रहना चाहता है। आप खुद के ऊपर सोच करके देखिए, अगर आप भीड़ में हैं, फैमिली में हैं, या किसी फंक्शन में हैं, या कहीं पर भी हैं, आपके आस पास में भीड़ इकट्ठी है, तो आप बहुत खुश होते हो। और जैसे ही एकांत आता है, अकेलापन आता है, अकेले हो जाते हो, तब लोगों को या तो फिर इंस्ट्रूमेंट को, अब इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो गया? मोबाइल। मोबाइल की दुनिया में खास करके हम एफबी या इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं हम भीड़ ढूंढते रहते हैं। हमको अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। बट क्या आपको पता है, इस अकेलेपन में ही उस एक एकांत का भाव आता है जो हमको हमारी ओर लेकर के आता है। हम हर जगह खोए हुए हैं, हर चीजों में उलझे हुए हैं, उलझ करके आज अपने आप को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। अपनी क्वालिटीज क्या है, अपना पसंद क्या है, अपना नापसंद क्या है, मेरी खुशी किस में है, क्या है, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या बन सकती हूँ, और मेरे अंदर की क्वालिटीज क्या क्या है, ये मैं कभी समझ ही नहीं पाती हूँ। क्योंकि मैं कहाँ रहना चाहती हूँ? भीड़ में। अब भीड़ में रहेंगे तो हम लोगों के हिसाब से रहेंगे। अब लोगों के हिसाब से रहना मतलब एक लेयर बना करके रखना, एक हमारा मुखौटा सा बना करके रहना, जिसमें हम ऑलवेज दिखाना चाहते हैं आई एम हैप्पी, आई एम द बेस्ट, मैं हमेशा खुश हूँ और हमेशा बेस्ट पर्सन हूँ, मुझको सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानती हूँ, मेरे पास में हर एक नॉलेज है, हर चीजें मेरे पास में अवेलेबल है। तुम जैसे भी हो पूछ सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। बट अंदर से हमको पता होता है कि हम कितने पानी में हैं, है ना? दो लोगों को ही पता होता है, एक हमारी आत्मा, एक हमारे परमात्मा, हमारे अंतरात्मा, दोनों को पता होता है कि हम कैसे हैं और हम दिखा क्या रहे हैं। हम लोगों को बस दिखाते रहते हैं मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बट अंदर से हम कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज से लड़ते रहते हैं जो हम कभी नहीं चाहते हैं। हमको अकेला होना बहुत दुखदाई लगता है। भीड़ में रहते तक हम पूरी दुनिया को ऐसे सोचते हैं कि सब कुछ मेरा है और मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे ही अकेलेपन में आए, एकांत में आए, फिर हम ढूंढना शुरू करते हैं उसी भीड़ को, और उस भीड़ का हिस्सा बन करके हम खो जाते हैं। अगर लोगों का भीड़ नहीं मिला, या कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं मिला, या फैमिली नहीं मिली, या कुछ भी नहीं मिला, तो हमको लगता है हम अधूरे हो चुके हैं। बट वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। जितने आप अपने हो सकते हो ना, उतना कोई किसी का नहीं हुआ है आज तक। चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रिश्ते में अगर आप अपनापन ढूंढ रहे होगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। जितना हम हमारे हैं ना, उतना कोई किसी का नहीं हुआ है आज तक। जो खुशी खुद के साथ रहने में मिलती है, वो सच में कहीं नहीं मिलती है। ये बात मुझे बहुत टाइम बाद पता चली। मुझे लगता था ये जो अकेलापन है ना, मैं अपनी रियल एक्सपीरियंस के साथ में जो वीडियोस बनाती हूँ ना, या बताती हूँ, या बनाना चाहती हूँ, अभी वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ये स्टार्टअप है। मुझे लगा कि कुछ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, जो अपनी लाइफ की रियल हैप्पीनेस है, कहाँ से आती है, कैसे आती है, ये चीज़ें अगर किसी को शेयर कर देते हैं, और ये मेरी वीडियो अगर किसी ऐसे पर्सन के पास पहुंच जाती है जिनको एक उम्मीद की किरण, जहां पर आज के टाइम पर लोग सुसाइड ज्यादा कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में ज्यादा जा रहे हैं, लोगों को लगता है कि मैं अकेली हो चुकी हूँ या अकेला हो चुका हूँ, मेरा कोई नहीं है। सब कुछ होते हुए भी, पैसा है, घर है, सब कुछ है, पर फिर भी अंदर से अकेला हूँ या अकेली हूँ, ये अगर फीलिंग आती है, तो लोग आज के टाइम पर इतने ज्यादा डिप्रेसिव होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में आते जा रहे हैं। उस डिप्रेशन में आ करके खुद को
हार्मफुल चीज़ें दे रहे हैं या कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस सिचुएशन में मैं कभी थी, मुझे भी वही लगता था कि मैं सब कुछ होते हुए भी मेरे पास में कमी है, मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे किसी की साथ की ज़रूरत है। तो मैं बस ढूंढना स्टार्ट कर दी थी कि मुझे किसी का साथ चाहिए। बट एक टाइम ऐसा आया, अब ये गॉड गिफ्टेड है, ये क्या है पता नहीं, शुरू से ही मुझे वो चीज़ मिल रहा था। बट मैंने हमेशा उसको इग्नोर किया कि मुझे एक भीड़ चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, लोगों का साथ चाहिए, ताकि मैं खुश रह सकूं। मैं अपनी खुशी चीज़ों में ढूंढना, लोगों में ढूंढना और अपने आउटर लेयर में ढूंढना, हमेशा मेरा ढूंढने का ही इरादा रहता था कि मुझे किसी चीज़ से, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो पर्सन हो, या कुछ ऐसे ऑप्टिकल्स हो जिसमें मैं खुश रह सकूं, जिसके साथ में मैं बिजी रह सकूं। अपने आप को हमेशा बिजी रखने की कोशिश करती। बट मैंने एक टाइम पर पाया कि जो हैप्पीनेस है या जो एक होता है ना अपनापन, वो कहीं बाहर की चीज़ों से या पर्सन से कभी नहीं मिल पाया। वो मिला अपने आप से। जब अपने आप को हम समझना शुरू करते हैं ना, जब वही अकेलापन एकांत में कन्वर्ट होता है, तब आता है मजा लाइफ में कि हम सब कुछ हैं। एक लाइन आपने सुनी होगी, है ना, मैं अकेला हूँ, और एक होता है मैं अकेला ही काफी हूँ। एक होती मैं काफी अकेला हूँ, और एक होता है मैं अकेला ही काफी हूँ। तो ये जो अकेला ही काफी हूँ जो लाइन आती है ना, वो बहुत जबरदस्त है। अपने आप के साथ जब हम खुश रहना चाहते हैं, तब हम अपने आप को देखते हैं, ना कि लोगों को जज करते हैं कि कौन सा पर्सन मेरे लिए सही या गलत, या कौन सा चीज या कौन सा सिचुएशन मेरे लिए सही या गलत। यहाँ पर फिर एक फीलिंग आती है कि मैं अकेले ही काफी हूँ, और इस अकेलेपन में ही, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है ना, वो अकेलेपन के साथ में आई है। बट हम भटक चुके हैं आने के बाद में, जब हमको लोगों का भीड़ दिखाई देता है। जब पैदा होते ही अपने बच्चे को देखे होंगे, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पहले तो वो माँ के गर्भ में 9 महीने अकेले ही रहता है। उसके बाद में आते ही जैसे ही आंख खुलता है, उसको एक सराउंडिंग दिखता है, लोगों की भीड़ दिखती है। उस भीड़ में वो बच्चा खो जाता है, अपने आप को ढूंढना शुरू करता है इस भीड़ में कि मेरे अपने कौन, इस भीड़ में मेरा अपना कौन। और वो शुरुआत हो जाती है जन्म से लेकर के मृत्यु तक। पर जब मृत्यु आती है, तो वो भी अकेले ही लेकर के जाती, चाहे लाखों की भीड़ में आप रहो। बट मृत्यु जब आएगी, तो जिसके लिए आई है उसी को ही अकेले लेकर के जाएगी। तो वहां पर समझ में आता है कि जब अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है, तो फिर इस भीड़ में रह करके हम अपने आप में उलझ क्यों जाते हैं, अपने आप को उलझा क्यों लेते हैं। जो है सो है, बट उसमें जब उलझ करके हम अपनी खुशियां दूसरी चीजों में ढूंढने लगते हैं ना, तब तकलीफ वहीं पर शुरू होती है। इसीलिए जो अकेलापन आज फील कर रहे हैं, उसको एकांत में कन्वर्ट कीजिए, अपने साथ रहना शुरू कीजिए, अपने आप को समझना शुरू कीजिए, अपने आप को परखना शुरू कीजिए। आपका अंदर का जो एक होता है ना, कुछ टैलेंट, हर इंसान कुछ टैलेंट लेकर के आता है। हर इंसान के अंदर भगवान ने ऐसे गिफ्ट छुपाए हुए हैं, जिसको हमको ढूंढना है। एक टैलेंट छुपाया हुआ है, एक अंदर से अलग ही लेवल की क्वालिटी होती है, जिसको बहुत सारे लोग बस आते हैं, आकर के चले जाते हैं, अपने आप को पहचान नहीं पाते, अपने आप को जान नहीं पाते, अपनी वैल्यू समझ नहीं पाते। बस भेड़ की चाल चले जाते हैं। एक भेड़ होता है, भेड़ में जब देखते हैं चलता है, तो बस वो भेड़ चलते ही चले जाता है, सामने वाला जहां जा रहा है, बस वो अगर खाई में भी कूदेगा तो पीछे वाला भेड़ भी उसी में कूद जाता है। तो हम तो इंसान हैं, भगवान ने इतना बड़ा हमको बुद्धि दिया, सोचने समझने की क्षमता दी है, तो क्यों ना उसको यूज किया जाए। क्यों दूसरों की चाल चल करके हम अपने आप को, हमारे टैलेंट को हम क्यों खोए। तो अपने आप को, टैलेंट को निखारने की जरूरत है, उसको समझने की जगह। अगर एक बार समझ में आ जाता है कि हमारे अंदर एक्चुअल में कौन सा टैलेंट है, अब उसके ऊपर काम करना अगर शुरू कर देते हैं, तो ये कब आता है, पर जब हम फोकस करते हैं अपने ऊपर, न कि बार बार अकेलेपन का हम रोना रोते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे को कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। ये जो फीलिंग आती है ना, तो हम अपने आप को, हमारे टैलेंट को हम खो देते हैं। तो उस टैलेंट को खोने की नहीं, उस टैलेंट को जानकर समझकर निखारने की जरूरत है। एक दिन पता चलेगा कि हम कितने टैलेंटेड हैं। हमको लगता था ना कि कोई दूसरा, किसी जब एक पर्सन को देखते हैं
जिसको बहुत ज्यादा मान सम्मान या कुछ चीजें मिल रही हैं, तो ऐसा लगता है उसके पास में टैलेंट है, भगवान ने उसको दिया हुआ है, हमको तो कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बट ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटी छुपी हुई है, जो क्वालिटी हमको पहचाननी है। अब वो कब होगा? जब थोड़ा सा हम बैठेंगे, आइज क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद में अपने विचारों को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, हमको क्या पसंद है, हमको क्या नहीं पसंद है, हम कहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम खो जाते हैं, जिसको हम करते करते हमको ऐसा लगता है हम पूरी तरह से हम खो चुके हैं। अब बस यही मेरी खुशी का एक साधन बन गया है, वहीं से मेरी खुशी आनी शुरू होती है। तो उस अकेलेपन में जो लग रहा है आज बहुत कड़वा लगता है ना, अकेलापन जो होता है ऐसा लगता है कि बहुत खतरनाक चीज है। अकेले होना मतलब अपने आप को डिप्रेशन में डालना, अपने आप को परेशान कर लेना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा आना, भगवान को कोसना, अपने आप को कोसना। तो इन सब चीजों से बाहर निकलकर उस अकेलेपन को हम अगर एकांत में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, वो एकांत इतना सुखमय हो जाता है, इतना आनंददायक हो जाता है, वहां से उस हीरे की परख होनी शुरू हो जाती है, जो अंदर कहीं छुपा हुआ है। तो पहचानिए अपने आप को, अपने टैलेंट को, और निखर करके बाहर आइए। डिप्रेशन में जाने की, एंग्जाइटी में जाने की जरूरत नहीं है। अंदर बहुत कुछ है, उसको निखारने में और अपने समय को, जो कीमती जो लाइफ मिली हुई है ना, उसको बनाने में, कुछ बनने में उसको यूज कीजिए, ना कि डिप्रेस होकर के, परेशान होकर के अपने आप को कहीं ले जाकर अंधेरे में धकेलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हर किसी को स्पेशल बनाया हुआ है। आप वो स्पेशल पर्सन हो, बस समझने की देरी है। ओके, थैंक यू सो मच। आत्मा नमस्ते।